हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2026 और उत्तराखंड जीके जीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख चर्चित व्यक्ति 2025-26। दोस्तों, 2025-26 में जो भी उत्तराखंड के प्रमुख चर्चित व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित आज की इस क्लास में हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पेपर में लगातार प्रश्न बन रहे हैं। अगर आप पिछले पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो आपको यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो जिन लोगों का 17 मई को बीडीओ पटवारी लेखपाल का री एग्जाम है, तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। छोटी सी क्लास है, पर दोस्तों आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपनी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, उत्तराखंड में ढोल गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा वड़वाल। वर्षा वड़वाल को दोस्तों ढोल गर्ल के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों चमोली जनपद की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे कि लाठी आर्ट का संबंध किससे है। देखिए, लाठी आर्ट का संबंध जो है तो ये कंचन जदली से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लाठी आर्ट उत्तराखंड की संस्कृति, पारंपरिक लोक गाथाओं और बोलियों कुमाऊनी गढ़वाली को दर्शाने वाली एक आधुनिक कला शैली है। इसे कलाकार कंचन जदली के द्वारा विकसित किया गया है, जो पहाड़ी ट्विंस या कार्टून के माध्यम से युवाओं को अपनी जड़ों से जोड़ने और लुप्त होते बोलियों को संरक्षित करने का काम करती है। तो दोस्तों, ये एक कार्टून वाली आर्ट है जिसमें हमारे उत्तराखंड के कल्चर को दर्शाया जाता है। ठीक है, और इस आर्ट की जो फाउंडर हैं तो वह हैं दोस्तों कंचन जदली। और कंचन जदली ने आपका जो मोदी जी की टोपी थी उस पर एक कमल भी लगाया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि वैली कल्चर इंडिया से कौन जुड़ी हैं। देखिए, वैली कल्चर इंडिया से जो जुड़ी हैं तो ये शिखा प्रकाश जुड़ी हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो शिखा प्रकाश ये आपकी वैली कल्चर इंडिया से जुड़ी हैं। वैली कल्चर इंडिया देहरादून उत्तराखंड स्थित एक ब्रांड है जो हिमालयी क्षेत्रों के पारंपरिक, प्राकृतिक और नैतिक रूप से प्राप्त खाद्य उत्पादों को सीधे किसानों से लेकर आपके घर तक पहुंचाता है। 2019 में स्थापित यह ब्रांड उत्तराखंड के स्थानीय किसानों के साथ मिलकर काम करता है और लाकाडोंग हल्दी, शहद, घी और हिमालयी दालों जैसे उत्पादों के माध्यम से क्षेत्र की विरासत को संरक्षित करता है। तो जो उत्तराखंड के उत्पाद हैं, जो पहाड़ी उत्पाद हैं या फिर जो स्थानीय उत्पाद हैं, तो उन सभी स्थानीय उत्पादों को संरक्षित करने का कार्य करता है वैली कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी फाउंडर है दोस्तों शिखा प्रकाश। और ये जो एक आपकी वैली कल्चर इंडिया जो है ब्रांड, तो ये ब्रांड क्या है, घर घर लोगों को स्थानीय उत्पाद पहुंचाने का कार्य करती है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से शशि बहुगुणा को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन दोस्तों कम से कम आपका 3 से 4 बार पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा कि शशि बहुगुणा रतूड़ी ये आपकी नमक वाली ब्रांड से संबंधित है। ठीक है, नमक वाली ब्रांड ये है क्या, तो देखिए उत्तराखंड की नमक वाली के नाम से जाना जाता है शशि बहुगुणा को, जो पारंपरिक सिलबट्टे पर जड़ी बूटियों और मसालों के साथ पिसा हुआ नमक यानी पिसियो लूण बेचती हैं। यह ब्रांड उत्तराखंड के पहाड़ी नमक को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है और साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी प्रदान कर रहा है। तो याद रखेगा कि पिसियो लूण ये एक ऐसी नमक होती है जिसमें दोस्तों जड़ी बूटियां होती हैं, मसाले मिले होते हैं। ठीक है, और इस नमक की दोस्तों आपकी देश विदेश में काफ़ी ज़्यादा मांग बढ़ रही है। तो इस पिसियो लूण की जो फाउंडर है या नमक वाली ब्रांड की जो फाउंडर है तो वह शशि बहुगुणा हैं।
ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए उत्तराखंड में कीवी मैन के नाम से जो जाना जाता है तो ये आपका सगत सिंह मेहरा को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। कीवी दोस्तों एक बहुमूल्य फल होता है, ठीक है, जो एक ही फल कम से कम आपका 40-50 रुपए का बिकता है और इसका जो उत्पादन होता है दोस्तों ये काफ़ी मात्रा में होता है। मतलब जब आप इसको अच्छे से उगाएंगे, इसकी देखभाल करेंगे तो दोस्तों आपका क्या है यहाँ पर जो उत्पादन होगा या फिर प्रोडक्शन होगा एक अच्छे लेवल पर होता है, ठीक है, और काफ़ी महंगा दोस्तों ये फ्रूट होता है। तो सगत सिंह मेहरा जी उत्तराखंड के कीवी मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो नैनीताल जिले के भवाली निकलाट के निवासी हैं। सगत सिंह की उम्र 88 साल है। कीवी आजकल पहाड़ों में एक बेहतरीन स्वरोजगार के रूप में उभर रहा है, ठीक है। कीवी उत्पादन, ये राज्य में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का भी संचालन किया जा रहा है। देखिए कीवी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का विकास किया गया, तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का। इसकी सहायता से दोस्तों चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर और चंपावत में कीवी को उगाया जा रहा है। और ये जो फल है ये आपका हाई वैल्यू क्रॉप फल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड की मांगल गर्ल के नाम से किसको जाना जाता है। देखिए मांगल गर्ल के नाम से जो जाना जाता है तो ये दोस्तों नंदा सती को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड का रिंगाल मैन कौन है। देखिए रिंगाल मैन बोला जाता है दोस्तों राजेंद्र बड़वाल को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए रिंगाल से आपके काफ़ी ज़्यादा उत्पाद बनाए जाते हैं और इन उत्पादों या फिर ये जो उत्पाद बनते हैं आपके रिंगाल से तो ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ठीक है, और इनकी मार्केट में भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मांग रहती है। तो याद रखें कि राजेंद्र बड़वाल को आपका रिंगाल मैन के नाम से जाना जाता है। राज्य में एपण कला को प्रसिद्ध करने वाली एपण गर्ल कौन है। देखिए एपण कला जगह जगह दोस्तों हर राज्य में अलग अलग नाम से बोला जाता है। हमारे उत्तराखंड में इसको एपण कला के नाम से जाना जाता है और एपण गर्ल के नाम से जो जानते हैं हम मीनाक्षी खाती को जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में पिरुल वुमेन किसे कहा जाता है। देखिए पिरुल वुमेन जो बोला जाता है ये आपका मंजू शाह को बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। देखिए पिरुल ये आपके चीड़ के वृक्ष की सूखी पत्तियां होती हैं और इन पिरुल के लिए एक योजना भी चलाई गई थी, पिरुल लाओ पैसा पाओ योजना, जो कि 8 मई 2024 को चलाई गई थी रुद्रप्रयाग में। और यहाँ पर दोस्तों 50 रुपये किलो के हिसाब से ये पिरुल खरीदी जाएगी सरकार के द्वारा, जिससे जो जंगलों में लगने वाली आग है तो वह कम हो सके, ठीक है, याद रखिएगा। और पिरुल नीति किस वर्ष आई थी, तो पिरुल नीति जो आई थी ये 2018 में आई थी। तो दोनों चीज़ें याद रखें, पिरुल नीति 2018 और पिरुल पैसा लाओ पैसा पाओ योजना ये 2024 में आई थी। आगे बढ़ेंगे कि राज्य में घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक कौन हैं। घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक हैं दोस्तों शुभम बधाणी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुभम बधाणी ये दोस्तों कोटाबाग नैनीताल के रहने वाले हैं। इनकी एक खास लाइब्रेरी है, आप देखिए फोटो में देख सकते हैं। ये घोड़े के ऊपर दोस्तों विशेष पुस्तकों को लगाकर और जगह जगह पर ये लाइब्रेरी अपनी चलाते हैं। मतलब देखिए लोगों को पढ़ने के लिए जागरूक भी करते हैं और शिक्षा को आगे बढ़ाने का भी एक इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक कौन है, शुभम बधाणी। आगे बढ़ेंगे, बीज बम आंदोलन के प्रणेता कौन है। बीज बम आंदोलन के प्रणेता हैं द्वारिका प्रसाद सेमवाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऊपर देखा था हमने बीज बचाओ आंदोलन, तो वह दोस्तों विजय जरधारी जी का था। देखिए द्वारिका प्रसाद सेमवाल जी के द्वारा 2001 में जाड़ी नामक संस्था बनाई गई थी। जाड़ी मतलब हिमालय पर्यावरण जड़ी बूटी एग्रो संस्थान, ठीक है। और द्वारिका प्रसाद सेमवाल के द्वारा ही 7 अक्टूबर को 2022 से गणभोज दिवस मनाना शुरू किया गया था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि नवधान्य आंदोलन
किसने शुरू किया? तो नवधान्य आंदोलन जो शुरू किया था ये वंदना शिवा के द्वारा शुरू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नवधान्य भारत में डॉक्टर वंदना शिवा द्वारा 1982-84 में स्थापित एक प्रमुख महिला नेतृत्व वाला एनजीओ है जो जैव विविधता संरक्षण, जैविक खेती, बीज स्वतंत्रता और किसानों के अधिकारों के लिए कार्य करता है। 9 बीजों का प्रतीक नवधान्य होता है। यह 122 प्लस सामुदायिक बीज बैंकों के माध्यम से देसी बीजों को बचाने और 50 लाख से अधिक किसानों को जैविक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है, जो नवधान्य एक संस्था है तो ये वंदना शिवा की संस्था है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में टॉयलेट मैन के नाम से रमेश भटेजा को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि राज्य में एप्पल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में एप्पल मैन के नाम से इंद्र सिंह बिष्ट को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एप्पल मैन। देखिए, एप्पल की खेती, सेब की खेती सर्वप्रथम जो हमारे उत्तराखंड में हुई 1860 में शुरू हुई थी फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा, और पहली बार जो सेब का बागान लगाया गया तो वह 1925 में लगाया गया था फ्रेडरिक विल्सन के द्वारा ही। और ये दोस्तों आपका कहाँ पर लगा? तो ये लगा था हर्सिल में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनेगा कि विल्सन कॉटेज की स्थापना कब हुई? तो प्लीज आप ये क्वेश्चन कमेंट में बताएं। आगे बढ़ेंगे कि छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से किसे जाना जाता है? छोलिया मैन ऑफ उत्तराखंड के नाम से जो जाना जाता है तो ये देवा धामी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और अगर क्वेश्चन बनेगा कि भारत केसरी के नाम से किसको जानते हैं? तो ये लभांशु शर्मा को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेडिसन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में मेडिसन मैन के नाम से दोस्तों मनीष पंत को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, कोरोना काल में सबसे पहले जो वैक्सीन लगवाई गई थी तो वह मनीष पंत के द्वारा लगवाई गई थी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चाणक्य जो बोला जाता है ये आपका हर्षदेव जोशी को जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनेगा कि जोशियाड़ा कांड कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। यहाँ पर बात हुई है कुमाऊं का चाणक्य, तो आपको याद रखना है हर्षदेव जोशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुमाऊं का चाणक्य, गढ़वाल का चाणक्य किसको कहते हैं? तो गढ़वाल का चाणक्य जो बोला जाता है ये पुण्यानेथानी को बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कमेंट करके बताएं कि पुण्यानेथानी जो था ये किसके दरबार में रहता था। अगला प्रश्न है कि काली कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है? देखिए, हमने ये क्लास कई बार की है। जब आपका एग्जाम आने वाला होता है तब हम अपनी इस क्लास का रिवीजन करते हैं और हर क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया है और हर बार दोस्तों आपका इसमें कमेंट भी आया है कि काली कुमाऊं का चाणक्य ये हर्षदेव जोशी को ही बोला जाता है। तो देखिए, हर्षदेव जोशी को नहीं बोलते हैं, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को ही बोलते हैं। अगर आप परीक्षा वाणी पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा। परीक्षा वाणी में जो प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम दिए हैं वहाँ पर ये दिया गया है कि काली कुमाऊं का चाणक्य और गढ़ केसरी किसको बोलते हैं? तो अनसुईया प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं। ठीक है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म जो हुआ था 18 फरवरी 1894 को चमोली जिले के नंदप्रयाग में अनसुईया देवी मंदिर में हुआ था। अनसुईया प्रसाद जी को गढ़ केसरी भी कहा जाता है। यह एक वकील भी थे। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका रही थी। ठीक है, 1919 में अमृतसर वार्षिक कांग्रेस सम्मेलन में बैरिस्टर मुकुंदी लाल के साथ भाग लिया। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर में 1921 में नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन नामक गठन का जो अध्यक्ष चुने गए तो वह दोस्तों आपके अनसुईया प्रसाद बहुगुणा ही चुने गए थे। तो नवयुवक गढ़वाल सम्मेलन का जो गठन हुआ था तो वह दोस्तों 1921 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि स्नो गर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्नो गर्ल के नाम से जो जानते हैं ये मेनका गुंजियाल को जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
ठीक है। द किंग ऑफ हर्सिल किसको बोलते हैं? फ्रेडरिक विल्सन को ही बोलते हैं। मशरूम लेडी या मशरूम गर्ल ये दिव्या रावत को बोलते हैं। आगे इसको भी देखेंगे हम। राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो राज्य में लेडी सुल्तान के नाम से जो जानते हैं तो ये नेहा तोमर को जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में किसे ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है? देखिए ग्लेशियर लेडी के नाम से जो जानते हैं तो ये आपका शांति ठाकुर को जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बुग्यालों की मदर टेरेसा किसको बोलते हैं? तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। उत्तराखंड में ढोल वादक कौन बनी? तो उत्तराखंड में पहली ढोल वादक जो हैं तो ये है दोस्तों उषा देवी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो उषा देवी हैं ये टिहरी गढ़वाल की रहने वाली हैं, जो कि राज्य की पहली महिला ढोल वादक बनी हैं। देखिए ढोल वादक तो ढोल तो हर कोई बजाता है, पर सार्वजनिक रूप से जो बजाए पहली बार बजाने वाली बनी हैं तो ये दोस्तों उषा देवी बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में भुली कला या भुली आर्ट नामक ब्रांड की संस्थापिका कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भुली कला या भुली आर्ट नामक ब्रांड की संस्थापिका कौन है? तो ये है दोस्तों तानिया कोटनाला। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखें इंपॉर्टेंट है। भुली का मतलब होता है स्थानीय भाषा में छोटी बहन। ठीक है, तो उत्तराखंड की बोली में भुली किसको बोलते हैं? तो छोटी बहन को बोला जाता है। आप कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको बोलते हैं? उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसको बोलते हैं? ऊपर मैंने आपसे पूछा था कि बुग्यालों की मदर टेरेसा किसको बोलते हैं? तो ये दोस्तों रूपा देवी को बोला जाता है। ठीक है, एक और आपका क्वेश्चन है कि हिमालय पुत्र के नाम से किसको जानते हैं? हिमालय पुत्र। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन है आपके, इसका आंसर जरूर देना है। और आज की इस क्लास का होमवर्क है कि उत्तराखंड की नमक वाली ब्रांड के नाम से किसको जाना जाता है? तो नमक वाली ब्रांड के नाम से किसे जाना जाता है प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिएगा। ये हमारी क्लास जो है ये द ट्रेंडिंग शो का पार्ट है, जिसमें हम विशेष क्लासें करते हैं। ठीक है, एक भाई ने कमेंट किया था कि सर आप ट्रेंडिंग शो की क्लास को नहीं लेकर आ रहे हैं, तो आप दोस्तों बीच बीच में हम ये क्लास करते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, हमने 2025-26 का ऑलमोस्ट रिवीजन कर लिया है। अब दोस्तों 1-2 क्लास हो रहेंगी आपकी, फिर उसके बाद में हम उत्तराखंड ग्रीन टर्न बुक को पढ़ेंगे। ग्रीन टर्न से पहले दोस्तों हमने अपना जो उत्तराखंड विंसर ईयर बुक आती है हर साल, तो 2026 की जो विंसर ईयर बुक थी हमने उसको भी किया है, उसकी भी मैराथन क्लास मिल जाएगी, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का 17 मई को एग्जाम है तो आपके लिए विशेष ही क्लासें चल रही हैं, आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।